हेलो गाइस, दिस साइड नेहा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज मैं थोड़ा सा एक टॉपिक आपको इंडिया जीके का दे देती हूँ। इंडिया जीके में भी जो क्वेश्चंस बनेंगे हरियाणा जीके में, वो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आपका है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद लाई हूँ मैं उसमें। ये होते तो काफ़ी हैं। जो संविधान है हमारा कब शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, वो सब मैं आपको बाद में किसी और दिन वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए आपको मौलिक अधिकार के अनुच्छेद बताती हूँ। मौलिक अधिकार क्या क्या हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। इन मौलिक अधिकार में अनुच्छेद है वो इम्पोर्टेंट हैं। मौलिक अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंडिया जी के, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें से ये टॉपिक दिया है, मौलिक अधिकार क्या होता है, ठीक है। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? हमारे मौलिक अधिकार होते हैं 6। पहला क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार हमें कितने दिए हैं? मौलिक अधिकार हमारे हैं 6, ठीक है। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद कौन से आते हैं? हमारा 12 से 35 अनुच्छेद क्या है हमारे, कहाँ से कहाँ, 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकार में दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका समानता का अधिकार। हमारा एक मौलिक अधिकार होता है कि सब जगह समानता का अधिकार हो। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद आपका 14 से 18 है। अनुच्छेद आपका कहाँ से कहाँ है? 14 से लेके 18 तक अनुच्छेद लिख लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार। हमें समानता चाहिए भाई, सब जगह समानता होनी चाहिए। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। थर्ड है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद है आपका 23 से 24 अनुच्छेद। आपका चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई मुस्लिम है, मुस्लिम है, कोई सिख है, सिख है, कोई ईसाई है, ईसाई है, कोई हिंदू है, हिंदू है। सबको अपना अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 आते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। सबको अपने अपना कल्चर निभाने का सबको अधिकार है। शिक्षा का सबको अधिकार है। जैसे कि हरियाणा वालों को से अपना हरियाणा का कल्चर का अधिकार है, राजस्थान वालों को अपने राजस्थान का स्वतंत्रता का अधिकार, वो संस्कृति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। इसमें आपका 29 से लेके 30 अनुच्छेद है। आपका छठा है सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार। सब सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार, हमें सभी उपचारों का अधिकार होना चाहिए। ये आपके अनुच्छेद 32 है इसमें, ठीक है। पहला, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले में क्या क्या अनुच्छेद दिए, कौन से अनुच्छेद में क्या बात कही है, ठीक है। पहला हमारा मौलिक अधिकार आ गया समानता का अधिकार, ठीक है। ये अनुच्छेद आपका कहाँ से है? 14 से 18। अब इसमें अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता। मतलब सबको कानून का सबको अधिकार है कि इस कानून का उसको, सब मतलब सब जगह कानून बराबर है, समानता है। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता, ठीक है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब सब जगह समानता दिखाई जाएगी। कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, कोई भी लिंग से हो, कोई भी जगह से हो, उसको अपने आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो अनुच्छेद 15 के हिसाब से है। जो SC ST की एक्ट होता है वो अनुच्छेद 15 के हिसाब से होता है, ठीक है। जैसे हम नीचे वाली जात वाले को अब कोई परेशान नहीं कर सकता। आप दूसरी जगह जाके आप अपनी दूसरे स्थान पे जा सकते हो, पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो। आपको सबका अधिकार है। किसी भी जाति का अधिकार है। कोई लिंग से भी भेदभाव नहीं कर सकता, लड़का या लड़की से भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद किस में आता है? अनुच्छेद 15 में आता है। लिंग, धर्म, जाति, इसका जो भी भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद आपका 16, अनुच्छेद अवसरों की समानता। सरकार सबको अवसरों को सबको समान देती है, सबको अवसर देती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको जॉब के लिए बोलती है। चाहे कोई भी कास्ट का हो, सबके लिए जॉब के अवसर होते हैं। सबको अवसरों की समानता है, कोई भी अवसर मिले। वो आपका अनुच्छेद 16 में है, ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत हो गया। SC ST एक्ट का अंत हो गया। अब छुआछूत बिल्कुल ख़त्म हो गई। अनुच्छेद 17 के अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग छुआछूत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है। अनुच्छेद आपका 18
उपाधियों का अंत कर दिया गया है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में आपका क्या दिया है, समानता का अधिकार था, तो उसमें सबको अब उपाधियाँ देने का बंद कर दिया है। जैसे कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, सर छोटू राम जी को हरियाणा का मसीहा कहते थे पहले, ये उनको उपाधि दी थी। आजकल अब कोई नहीं कहता कि आज इस बंदे को हम ये नाम दे देते हैं, अपनी तरफ से नाम दे दो, पर उसको कोई उपाधि लिखित में कोई उपाधि नहीं मिलती आजकल। जैसे पहले महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपति कहते थे, अपना राष्ट्रपिता कहते थे, ठीक है। तो अब ये उपाधि हमारे कौन से एक्ट के खिलाफ बंद कर दी गई है, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद मतलब 18, एक्ट मतलब 18, ठीक है। अब उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये थी आपकी समानता का अधिकार। दूसरा बनता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने पढ़ाया था आपको, स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 से 22 तक कितने अनुच्छेद आते हैं इसमें, 19 से 22, ठीक है। अनुच्छेद आपके 19 ए, इसमें भी 19 में भी अब काफ़ी दे दिए, ए बी सी इस लाइक, ठीक है। अनुच्छेद ए में बोलता है बोलने की, विचार विमर्श करने की, सूचना पाने की, प्रेस को स्वतंत्रता है। सबको यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 ए में क्या है, हमें सब कुछ भी बोलने का अधिकार है, हमें कुछ भी सोचने का अधिकार है, हमें कुछ भी विचार विमर्श करने में, सूचना पाने का अधिकार है। आरटीआई एक्ट लागू हुई थी हमारा 2005 में। यहाँ पे आरटीआई हमें शुरू हो गई, वो अनुच्छेद 19 ए के अकॉर्डिंग हुई है। जो आरटीआई लागू हुई है वो कब से लागू हुई है, 2005 से हुई है, ठीक है। 19 बी अनुच्छेद में क्या है, सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19 बी में हमें सभा करने का, सम्मेलन करने का हमें स्वतंत्रता है। जैसे कि कोई भी पार्टी होती है, सब सभा करती हैं, सम्मेलन करती हैं, पंचायतें होती हैं, सब सभा करती हैं, सम्मेलन करते हैं, वो सब हमें अनुच्छेद 19 बी के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता है। 19 सी में क्या कहा गया है, कोई भी सघन या संगठन की स्वतंत्रता है। हम कोई भी सघन कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं। जैसे कि हम भी कोई दल बिठा लें, कुछ भी कर लें, तो वो हमें 19 सी के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता है। 19 डी में क्या किया है, कहा गया है देश के किसी भी भूभाग पर आने जाने की स्वतंत्रता है। अब हम भाई कश्मीर घूम के आ रहे हैं, हम तो भाई कलकत्ता घूम के आ रहे हैं, हम कहीं गुजरात घूम कर आ रहे हैं, मनाली घूम कर आ रहे हैं, तो देश में 19 डी के अकॉर्डिंग ही हम घूम रहे हैं। यहाँ पे हमारा कोई रोक टोक नहीं है, ये स्वतंत्रता मिली हुई है, कहीं पे भी देश में हम घूम सकते हैं। पर हम जापान जाएंगे, हम विदेश में जाएंगे, तो हमें वीज़ा लगाना पड़ता है, वो हमारा अनुच्छेद में नहीं आता। और यहाँ पे हम देश में कहीं भी अनुच्छेद स्वतंत्रता है हमें इधर उधर जाने की, वो अनुच्छेद 19 डी के अकॉर्डिंग है स्वतंत्रता, ठीक है। 19 ई, देश के किसी भी भूभाग पर निवास करने की स्वतंत्रता। 19 ई कहता है कि हम देश के किसी भी भूभाग पर स्वतंत्र रह सकते हैं। अब जैसे कि यूपी वाले हरियाणा में रह रहे हैं, हरियाणा वाले कहीं और जाके बिजनेस कर रहे हैं, देहरादून में बिजनेस कर रहे हैं, ये सबको स्वतंत्रता है, कहीं भी आप ज़मीन लेके खरीद कर रह सकते हैं। 19 जी में भूभाग पर व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 19 जी कहता है कि हमें कहीं भी कोई सा भी बिजनेस करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। अब लोग बाग जाके बेंगलोर में व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पूना कर रहे हैं, तो सबको अपने अपने अलग अलग भूभाग पर व्यापार करने की, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी हुई है। अनुच्छेद 20, अपराधियों को दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण तत्कालीन कानून के तहत, ठीक है। अपराधी को दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण तत्कालीन कानून के तहत अनुच्छेद 20 बोलता है। अनुच्छेद 21, जीवन जीने की दैहिक स्वतंत्रता। सबको जीवन जीने की दैहिक स्वतंत्रता दी हुई है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद आपका 21 ए। अब 21 ए क्या कहता है, 21 ए बोलता है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार निःशुल्क व अनिवार्य दिया जाएगा। आरटीई एक्ट, तो वो कौन सा एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ये एस्टेट पे भी क्वेश्चन बहुत बन जाता है। मतलब मोस्टली ये पढ़ाई से रिलेटेड है, तो पढ़ाई के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन जाता है कि हमें कौन सी फ्री सेवा है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कौन से एक्ट के अनुसार है, तो वो आपका अनुच्छेद 21 ए के अनुसार दिया है, ठीक है। भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 2002 में लागू हुआ था, ठीक है। भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी का विरोध। हम गिरफ्तारी, जैसे हमें कोई भी किसी भी बात पर अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है, तो हमें उसके अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग हमें क्या स्वतंत्रता दी है कि हम 24 घंटे में वो अपना वकील कर सकते हैं और 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाता है, ठीक है। अब आपका बनता है
तीसरा पॉइंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा आपका मौलिक अधिकार है, हम कोई भी हमारे ऊपर शोषण हो रहा है उसमें शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार करने का अधिकार है, विरुद्ध हमें कुछ भी एक्ट कर सकते हैं। 23 से 24 अनुच्छेद दिया है। अनुच्छेद 23 में बोला है बाल श्रम मानव दुर्व्यवहार निषेध। बालक के साथ हम कोई भी बाल श्रम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, वो हमें जबरदस्ती हम काम नहीं करवा सकते अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग, ठीक है। गुलाम नहीं करवा सकते, किसी से हम मजदूरी फ्री में नहीं करवा सकते, हम किसी को गुलाम प्रथा नहीं कर सकते, इसका सब अंत कर दिया गया है। वो कौन से उसमें अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार में? अनुच्छेद 24 बोलता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फैक्ट्री, कारखानों तथा जोखिम भरे कार्यों पर निषेध है। हम अनुच्छेद 24 के अनुच्छेद एक्ट के अकॉर्डिंग हम किसी भी 6 से 14 साल के बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को हम कहीं भी कंपनी में, होटल में, फैक्ट्री में, कारखानों में हम उनसे काम नहीं करवा सकते। अगर कहीं जैसे बाल श्रम करवाया जा रहा है और वहाँ पर छापा पड़ गया, पुलिस ने देख लिया, तो वो कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये एक्ट है कि 14 साल तक के छोटे बच्चे ये कारखानों इनमें काम नहीं कर सकते। अगर काम करते हुए पकड़े गए तो उन्हें बोला जाएगा कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों में फ्री सेवा मिली हुई है, फ्री पढ़ाओ ना, अपनी सरकार में काम क्यों करवाते हो, ठीक है। हरियाणा में शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? 2009 से लागू हुआ। हरियाणा में जो शिक्षा का अधिकार लागू हुआ वो 2009 से लागू हुआ। आपका चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। उसमें अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग हमें धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता दी हुई है। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 बोलता है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। सबको अपने अपने धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक संस्थाओं को कर से मुक्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 27 के अकॉर्डिंग इसमें आपका टैक्स नहीं लगता, ठीक है, कर से मुक्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 28, किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 बोलता है कि किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि मदरसे अलग से बना दिए गए हैं, जैसे आपको उर्दू सीखनी है वो आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए जैसे मुस्लिम जो धर्म है उसमें आप मदरसे उनको उर्दू सीखना होता है, ठीक है, उर्दू सीखना होता है तो वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा उनके लिए, इसीलिए मदरसे खोल दिए गए हैं। उनको अनुच्छेद 28 के अकॉर्डिंग किसी स्कूल या शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपका 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। हमें किसी भी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। उसमें अनुच्छेद 29 से 30 तक आपका अनुच्छेद दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 29 कहता है किसी भी व्यक्ति को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। भाई सबको अपनी अपनी संस्कृति और भाषा और लिपि को बनाए रखने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 29 बोलता है। अनुच्छेद 29(2), इसमें किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के नाम पर शिक्षण संस्था में प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता। आप किसी भी स्कूल में या किसी भी उसमें इस 29(a) के अकॉर्डिंग कोई भी धर्म को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप इस धर्म के आप इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आप इस जाति के उसमें नहीं पढ़ सकते हो। नो, ये आपको विरुद्ध, इसको सबको अधिकार है शिक्षा का 29(a) में। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति को अपने समाज के लिए शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार है। मैंने बोला ना, अल्पसंख्यक मतलब मोमडन्स आ गए, मुस्लिम आ गए, तो उनको सबको अपने अलग से शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार है। जैसे कि वो लोग मदरसे खोल लेते हैं और मदरसे में अपनी अलग से शिक्षा दे सकते हैं, वो अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग। आपकी छठी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद इसमें 32 आता है। इसकी अवधारणा हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था इसको, ठीक है। इसके बिना संविधान अधूरा है। जो संविधान लिखा था छठे मौलिक अधिकार के अनुसार संविधान अधूरा है। आपको क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिस मौलिक अधिकार के बिना हमारा संविधान अधूरा बैठता है, तो वो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार 6। इसके बिना, ठीक है, इस मौलिक अधिकार में अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा व हृदय,
इसमें इस संविधान को अंबेडकर जी ने अपना संविधान को क्या बोला है, आत्मा बोला है, संविधान की आत्मा बोला है और हृदय बोला है। इस वाले मौलिक अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका कि संविधान की आत्मा और हृदय किसको कहा गया है अंबेडकर जी के द्वारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के अनुसार 3 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, ये आपका है अनुच्छेद 32। ये मैंने आपको 6 आपके मौलिक अधिकार पढ़ा दिए हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, प्लीज़ आप इनको ठीक से पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दे दूँगी आपको इंडिया जीके का, और इसलिए यहीं पे मैं आपको वीडियो बंद करती हूँ। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारी वीडियोस आगे जाती हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और अच्छा उत्सुकता होती है, एक्साइटमेंट होती है, अरे वाह लोग बाग हमें देख रहे हैं, फिर उसको हमें भी आगे बढ़ाइए। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।